प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और आज जो मैं सीखने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत है फिर दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारे आशीष करने वाला है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर ने नरक को क्यों बनाया है। मेरे प्रियो, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया है कि परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया। तो परमेश्वर का जवाब ये है कि कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम करना नहीं चाहता, कुछ लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। और जो लोग परमेश्वर के पास में आना नहीं चाहता है उन लोगों के लिए एक स्थान बनाया गया है और उस स्थान के नाम है नरक। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो ये नरक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उद्धारकर्ता जो इस संसार को रचयिता है, अगर आप उन परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए ये नरक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और खास करके मैं आपको बता दूं कि ये नरक जो बनाया गया है वो इंसान के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए बनाया गया है। लेकिन शैतान जो है आज इंसान को भी अपने बस में करके और जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से दूर भटका करके और उसे बरगला करके संसार में रखना चाहता है। और वही व्यक्ति संसार में रहने वाले कुछ लोग हैं जो जीवित परमेश्वर को कहता है कि तू मुझे नहीं चाहिए, और जिसे परमेश्वर को जरूरत नहीं है उस व्यक्ति के लिए नरक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए आपको अगर जीवित परमेश्वर जिसने आपको बनाया, अगर आप उनके ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं तो आप भी उसी रास्ते के भागीदार हो सकते हैं। आइए हम आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमारे आपके लिए क्या कहना चाहता है उस वचन से हम समझने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है एक तो मिट्टी से शरीर को बनाया और दूसरा उसके अंदर में आत्मा प्राण डाल करके दोनों चीज मिला करके वो एक इंसान बना। और एक दिन इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, उसका शरीर इस संसार को जब आत्मा को त्यागे, आत्मा शरीर को त्यागेगा तो एक दिन शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा के लिए 2 स्थान बनाया गया। पहला तो है वो स्वर्ग जहाँ परमेश्वर विराजमान है, और दूसरा वो स्थान जहाँ परमेश्वर नहीं है, उसका नाम है नरक। और उस स्थान में जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो व्यक्ति उस नरक में जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति को स्वर्ग के स्थान दिया है और अधर्मियों के लिए नरक घोषित कर दिया मेरे प्रियो। और दूसरा पत्रस, उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरता। परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जो प्रभु को भक्त है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो जीवित परमेश्वर का उपासना और आराधना करते, उनके साथ जिन्हें उठना बैठना है, उनके साथ जिनको मोहब्बत है, उन व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर कहता है उस
स्थान में जहाँ परमेश्वर है वहाँ उनको ले जाएंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, बल्कि इस संसार में शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो जीवन को जी रहा है, उसके लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया है। इसलिए ध्यान रहे, नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मी व्यक्ति के लिए जो संसारिक जीवन जी रहे हैं। अगर आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, आप अगर शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, आप अगर शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपके शरीर के अंदर में रहने वाला जो आत्मा है एक दिन उसी नरक में चले जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन बताता है। क्योंकि जो कुछ लोग जो है बड़े पद पर बैठे हैं और उन लोगों को भी इंसान जो है बुरा भला कहने से नहीं झिझकता, बल्कि जो मन में आता है उसे बक देता है, कह देता है। और परमेश्वर को इन चीज़ों से बहुत ही घृणा और नफरत है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को डर मानिए, परमेश्वर को भय मानिए, शरीर को मन के इच्छाओं को अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके लिए एक सुंदर स्थान बना करके रखा है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं, अर्थात नरक है। ये जो गेहूं है मेरे प्रियो, वो है विश्वासी गेहूं, जो है सच्चे परमेश्वर के साथ चलने वाला लोग है। और भूसी जो है संसार में अपना शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने वाला लोग है। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गेहूं और भूसे की बात करते हैं। तो गेहूं को अपने खते अर्थात जहाँ परमेश्वर विराजमान है उस स्थान के नाम स्वर्ग है, उस स्वर्ग में ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे और अनंत अनंत काल तक परमेश्वर के महिमा ऐशो आराम के साथ वहाँ पर करेंगे मेरे प्रियो। और भूसी जो है उसी गेहूं से निकला हुआ भूसी है और उस भूसी को परमेश्वर का वचन बताता है उसे आग में जला देगा और वो कभी बुझने वाला आग नहीं है और वो है नरक। क्योंकि मेरे प्रियो, नरक एक ऐसा स्थान होगा जहाँ गंधरस और वो कई प्रकार के वहाँ पर वस्तुओं को डाला जाएगा और वो हमेशा जलते रहेगा और उसी में इंसान की आत्मा डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश हमें करना होगा। और आखिरी वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, पर टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाले बाहर रहेगा, अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। ये बाहर जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के घर अंदर है और परमेश्वर के घर के बाहर नरक यानी नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? क्या व्यभिचारी जीवन जी रहे हैं? क्या अंधकार में जी रहे हैं? क्या हत्यारेपन के जीवन जी रहे हैं? क्या हम दुचित्ते मन के जीवन जी रहे हैं? क्या मैं गलत चीज़ खाने पीने की आदतों वाला जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, आपका संगति कैसा है वो आपका निर्भर करता है। 2 प्रकार की संगति होता है, एक अच्छे संगति, एक बुरे संगति। अच्छे संगति जो कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, उठना बैठना होता है। एक बुरे संगति जो कि गलत चीज़ के खाने पीने के लोगों के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है गलत चीज़ों के साथ संगति रखने वाले वो अंधकार अर्थात नरक में डाल दिए जाएंगे और जो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखने वाले, परमेश्वर के योजना के अनुसार जीवन जीने वाले, वो परमेश्वर के राज यानी स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन बताया है परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया। जो लोग परमेश्वर को नहीं चाहते हैं उनके लिए नरक है और जो लोग जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से
प्रेम करते हैं उनके लिए स्वर्ग अर्थात प्रभु यीशु मसीह के रहने का स्थान उनके लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब मैं जगह तैयार करूँ तो मैं फिर दोबारा आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो दोबारा हमारे और आपके पास आने वाला है। इसलिए हमें और आपको अभी भी समय है। क्या आप नरक के रास्ते में जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आप वो रास्ता को बदल लीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी भी है, दयालु भी है, न्यायी भी है और जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आप पछताव करते हैं, निनवे के लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पछताव किया। प्रभु यीशु मसीह उसे जलाने वाले थे, नाश करने वाले थे, लेकिन योना को भेज करके और उन्होंने अपने जीवन को पछताव किया, राख पर बैठा, टाट ओढ़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मन बदल गया। अगर आप अपने जीवन से पछताव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आप गुनाहों से तौबा करते हैं, तो आप नरक में नहीं स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बनाया है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।